दर्द नहीं होता। फिस्चुला में गुरुद्वार के बगल से एक फोड़ा पड़ता है, उससे मवाद आता है, कुछ दिन में ठीक हो जाता है, फिर होता है, 2-3 महीने ठीक रहता है, ये सिलसिला जारी होता है, इसको फिस्चुला कहते हैं। और फिसर में क्या होता है, एक ट्रायंगुलर मार्जिन का एक अंदर घाव हो जाता है गुरुद्वार के अंदर। जब लेटरिन पास होती है तो सीवियर पेन होता है और जलन होती है। अगर पेन और जलन, दर्द और जलन के साथ अगर ब्लीडिंग हो रही है, उसको फिसर कहते हैं। पाइल्स में दर्द नहीं होता, केवल ब्लीडिंग होती है, पर रेक्टल ब्लीडिंग। पाइल का मतलब होता है बॉल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द पाइल। जो गेंद के समान संरचना, गुरुद्वार के बाहर एक मस्सा निकलता है, उसको पाइल कहते हैं। जिसको हीमोराइडल्स कहते हैं। हीम का मतलब होता है ब्लड, रोज का मतलब बहना। जिस बीमारी में ब्लड अत्यधिक मात्रा में बहे बाहर आए, उसको कहते हैं हीमोराइडल्स, इसी को पाइल्स कहते हैं। ये गुरुद्वार की बीमारी तो है, लेकिन इसका रिलेशन लीवर से है। एक पोर्टल वेन होती है जो लीवर से चलती है, और वो पोर्टल वेन जाके आपके गुरुद्वार के अंदर वो ओपन होती है। इसीलिए हीमोराइडल्स का मतलब होता है ए वेरिकोज कंडीशन ऑफ द हेमोराइड प्लेक्सस विच इज सिचुएटेड इन द लोअर एनल कैनाल। इसमें 3 चीज होती है, इलोंगेटेड टार्टोज एंड एक चीज होती है इलोंगेटेड डायलेटेशन एंड टार्टोज। इलोंगेटेड हो जाती है, वहां की वेन्स फूल जाती है, उसमें इलोंगेट हो जाती है, मुड़ जाती है। जब वहां से स्टूल बाहर आता है तो वो वेन्स को रप्चर करते हुए बाहर आती है, और जैसे वो रप्चर करती है और वेन्स फटती है, तैसे ब्लीडिंग होती है। प्रोफोज ब्लीडिंग मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लड जाता है। ऐसे लग रहा है कोई अंदर से पिचकारी भर के बाहर अंदर से मार रहा, बाहर आ रहा। अगर ये ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग हो रही है, उसको पाइल्स कहते हैं। ये पेट की बीमारी है, होती गुरुद्वार में है, लीवर से अटैच होती है। इसलिए पेट अगर सही है, अगर पेट सही है तो पाइल्स नहीं होगा। अगर पेट गड़बड़ है तो पाइल्स होगा। तो लीवर को ठीक करना है, और लीवर के लिए बायोएज, न्यूट्रीचार्ज बायोएज 1 टैबलेट भोजन के आधा घंटे बाद आपको लेना है। गामा ओरिजिनल भोजन के पहले 2-2 कैप्सूल लेना है। और ओमेगा न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, जो आपकी वो मुड़ गई है वेंस, उसको ठीक करने का काम ओमेगा करती है। कोई भी गांठ को डिजोल्व करने का काम हमारा न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा करता है। तो ये 3 चीजें लेना है। पेट को साफ रखना है, हमको गरिष्ठ चीजें नहीं खाना है, और हमको मसे में अपना हेल्थ गार्ड तेल लगाना है। मसे में हेल्थ गार्ड तेल लगाना है, और हमको पेट को ठीक करना है। अगर पेट साफ नहीं हो रहा तो उधर सफा चूर्ण 1 चम्मच रात में गुनगुने पानी के साथ, एलोवेरा जूस 30 ml सुबह गुनगुने पानी के साथ 30 ml मिला के आप लेना है। अगर ये ले रहे हैं, और ठंडियों में ज्यादा होता है पाइल्स, ठंडियों में ज्यादा होता है, लोग पानी की कमी हो जाती है, पानी कम पीते हैं ठंडी के कारण, पानी की मात्रा थोड़ा बढ़ा देना है। तो ये पाइल्स जैसी बीमारी से हम बच सकते हैं। 3 डिग्री में होता है, 1st, 2nd, 3rd। 1st डिग्री में केवल ब्लीडिंग होती है, मसा बाहर नहीं निकलता। 2nd डिग्री में ब्लीडिंग भी होती है, मसा बाहर निकलता है। 3rd डिग्री में ब्लीडिंग होती है, मसा बाहर निकलता है, और वो मसा बाहर ही रहता, अंदर नहीं जाता, बिना पुश किए अंदर नहीं जाता। इसको 3rd डिग्री पाइल्स कहते हैं। 3, 7 और 11 o'clock में होता है। 3, 7 और 11 3 जगह इसके साइट है, और इसके लिए हमने ट्रीटमेंट बता ही दिया है कि कैसे अपने आप को ठीक करना। एक बार पाइल्स का आप ऑपरेशन करा भी लिए, अगर आपका खान पान ठीक नहीं हुआ, आपकी दिनचर्या ठीक नहीं हुई, दोबारा हो जाएगा। भाई, जिस कारण से बीमारी पैदा हो रही है उस कारण को आपको ठीक करना चाहिए, नहीं तो बीमारी तो फिर हो जाएगी। हार्ट में एक बार आपने स्टेंट डलवा लिया, जिस कारण से पहली बार स्टेंट पड़ा है उस कारण को आपने छोड़ा नहीं, तो दोबारा भी स्टेंट पड़ सकता है। उस कारण को तो आपको बंद करना पड़ेगा। यदि खराब खान पान के द्वारा स्टेंट पड़ा है तो दोबारा भी खराब खान पान, दूसरी आर्टरी भी ब्लॉक हो सकती है। इसलिए हमको इंडिकेशन है कि एक आर्टरी ब्लॉक हुई है, दूसरी आर्टरी ब्लॉक होने ना पाए, हमको हेल्थ गार्ड तेल और गामा ओरिजिनल रेगुलर लेना है। अगर ये ले रहे हैं तो निश्चित है कि दोबारा स्टेंट पड़ने की नौबत नहीं आएगी। अपने आप को आप लोग सुरक्षित रखिए, अपने घर परिवार को सुरक्षित रखिए,
किसी को कोई बीमारी ना हो, और इसके बाद इस अभियान में आप ईमानदारी से काम करिए, निश्चित ही आप पूरे देश में आपका नाम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं।